नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, पुष्ट होंगे, फिट होंगे और खा पी कर मस्त होंगे। तो आइए आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। आज का क्लास है क्या, ध्यान से देखना दोस्तों, सपोजिशनल बनाम कंडीशनल सेंटेंस। सपोजिशनल बनाम कंडीशनल सेंटेंस। अब सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, दोनों को बताएंगे दोस्तों फटाफट। जो बच्चे ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। आइए देखते हैं क्लास नंबर 1, क्लास सपोजिशनल और कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ना तो मजा आएगा। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। आपको एक एक बारीकियां, एक एक यूज कहाँ करते हैं, वर्ड को यूज कहाँ करते हैं, सेंटेंस का यूज कहाँ करते हैं, किस सेंटेंस का यूज कहाँ होता है, सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे। अगर वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ गए, स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए तो नहीं समझ पाएंगे। पूरा वीडियो देखना है। आप स्पोकन के लिए 10,000, 20,000, 50,000 खर्च कर देते हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो मैं आप लोग की मजबूरी को देखकर, आप लोग को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का क्लास फ्री लेकर आया हूं, इंग्लिश स्पोकन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले समझते हैं दोस्त, क्या समझते हैं सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है। सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं, इमेजिन। अब कंडीशनल में क्या करते हैं, कंडीशनल में हम क्या लगाते हैं दोस्तों, डेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शर्त। इसमें हम शर्त लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब कल्पना क्या होता है और शर्त क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो काश मैं प्रधानमंत्री होता इसका अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, काश मैं प्रधानमंत्री होता। अब कंडीशनल में है क्या कि अगर तुम आओगे तो मिठाई पाओगे, अगर तुम बैठोगे तो मेरे साथ बात करोगे। इस तरह से एक कंडीशनल बनाम सपोजिशनल सेंटेंस होता है। सपोजिशन में हम कोरी कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कोरी कल्पना करते हैं, जो पूर्ण नहीं होता है, खाली कल्पना होता है, इमेजिन करते हैं। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम शर्त लगाते हैं, वेट लगाते हैं। एक में आप क्या होता है, शर्त होता है, एक में आपका वर्क होता है और दूसरे में उसका परिणाम होता है। तो आइए एक एक देखते हैं। पहले देखते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। पहले सपोजिशनल सेंटेंस को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब देखना, सपोजिशनल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस शुरुआत कैसे करते हैं इसका, स्टार्टिंग इस सेंटेंस का क्या होता है, इसमें कोरी कल्पना होता है। सपोजिशनल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें कोरी कल्पना हो। क्या हो, कोरी कल्पना हो। सपोजिशनल सेंटेंस केवल इमेजिन होता है। क्या होता है, खाली इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। ध्यान से देखना, वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, ध्यान से देखना। यदि वाक्य के शुरुआत में आई विश आया हो, ही विशेज हो, यू विश हो, एज इफ और इवन दो,
इवन दो। ठीक है, किसी सेंटेंस में आई विश, ही विशेज, यू विश, वी विश इस तरह से आते हैं, या वुड का प्रयोग हो, किसका? वुड, वुड दैट, वुड दैट का प्रयोग हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सपोजिशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे कहाँ यूज करते हैं? सपो, आई विश, आई विश मतलब होता है काश। क्या होता है? काश, बोलते नहीं काश, काश तू मेरे साथ होता, बोलते नहीं है? तो ये कोरी कल्पना कर रहा है, काश तू मेरे साथ होता, ये कोरी कल्पना है। ठीक है, यहाँ खाली कल्पना कर रहे हैं आप। तो काश तू मेरे साथ होता, तो ये इसके लिए हम किसका? आई विश, ही विशेज, यू विश, वुड दैट का प्रयोग करते हैं। या जैसे कहा वह ऐसे बोलती है मानो अंग्रेज हो, अंग्रेज है नहीं, वह ऐसे इंग्लिश बोलती है मानो अंग्रेज है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एज इफ और इवन दो का। किसका? एज इफ या इवन दो का प्रयोग करते हैं। आइए सिखाते हैं दोस्तों, फटाफट सिखाएंगे, ध्यान से देखना। इसमें इफ का भी प्रयोग होता है, इफ। अब इसका सेंटेंस कैसे बनता है, ध्यान से देखना। इसका सेंटेंस किस तरह से बनता है ये सीखने की जरूरत है। कोई सिखाता नहीं है, आप यूट्यूब पर देखते हैं ना, लाखों लोग को यूट्यूब पर देख लीजिए, इस सेंटेंस को पढ़ाते ही नहीं। इतना ज्यादा क्या होता ना, इसको पढ़ाने में हालत खराब होती है लोगों की। इसे कम नॉलेज वाला नहीं पढ़ा सकता है। ध्यान से देखना, कारा सपोजिशनल सेंटेंस। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। आपके दो क्लास होते हैं, एक में आप कल्पना करते हैं, दूसरे में उसका परिणाम दिखाई देता है। ध्यान से देखना, जिसमें कल्पना होता ना, उसका जो चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, और चाहे ही हो, और चाहे सी हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सबके साथ कौन सा आता है? वर का प्रयोग आता है। वर क्या होता है? वर का प्रयोग। अब कहोगे कि सर यहाँ वर क्यों लगाते हैं सबके साथ, सिंगुलर प्लूरल के साथ वर? वर जानते हैं, बी माने क्या होता है? होना। बी माने क्या होता है भाई? होना होता है। और बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वर होता है। काश में होता, हो नहीं होता, तो होता तो पास्ट हो गया कि नहीं? तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर का। और वर का थर्ड फॉर्म जानते हैं क्या होता है? बीन होता है। वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। ध्यान से देखना, बी का सेकेंड फॉर्म वर और बीन, इसीलिए हम क्या करते हैं? आई, बी, यू, दे, ही, सी, और कोई एक नाम हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर का। ठीक है, अब प्लस जो आप होते वो नाउन आ जाएगा। अब प्लस अगर और सेंटेंस जुड़ा है तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड हो जाएगा। वुड, वुड का प्रयोग। अगर वर है पहले तो दूसरे क्लास में वुड हो जाएगा। अब प्लस वुड हो जाएगा, अब प्लस V1 आ जाएगा, प्लस OW अदर वर्ड। ये नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। आप कुलदीप सर से पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में ना नंबर 1 बना देंगे, ये समझ लीजिए। फटाफट नोट कीजिए। आई, बी, यू, दे, ही, सी, प्लस वर, प्लस नाउन, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वुड, प्लस V1, प्लस OW अदर वर्ड। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस में जाना नहीं दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, तभी मजा आएगा। और ये रोज इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रोज इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए काश, काश, यहां चिन्ह लगा देते हैं,
काश तू मेरे लिए होती। बहुत बढ़िया सेंटेंस, आप लोग को यही चाहिए भी बच्चे। आप लोग अगर कोई जाती है, देखते हैं कोई लड़की जाती है या लड़का जाता है, लड़का तो चलिए अपना काम इजहार कर देता है, लड़कियां भी चाहती है कि ये लड़का काश मुझे मिल जाता। तो मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं पढ़ाने के बाद कह रहा है कि सोचते काश तू मेरे लिए होती या काश तू मेरी होती, दोनों सेंस निकलेगा। काश तू मेरे लिए होती मतलब क्या हो गया, काश तू मेरी होती, काश तो मेरी होती। अब ये कोरी कल्पना है कि नहीं है, बिल्कुल कोरी कल्पना है। काश तू मेरी होती, काश तू मेरे लिए होती। तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखना। काश के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आई विश। इच्छा जाहिर करता है, आई विश काश, अगर, आई विश काश। तो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। और होती, होती का मतलब क्या, पास्ट हो गया कि नहीं। और होती का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर। क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। आई विश यू वर, काश तू होती। अभी यहीं तक हुआ है, काश तो होती। अब क्या होती, मेरे लिए होती। आई विश यू वर फॉर मी, किसके लिए, फॉर मी। अब यहां बन गया, काश तू मेरे लिए, आई विश यू वर फॉर मी, आई विश यू वर फॉर मी, काश तू मेरे लिए होती, काश तू मेरे लिए होती। हो गया, नोट कीजिएगा। अगला जैसे कहते हैं, काश मैं एक चिड़िया होता, चिड़िया होता। तो के अंग्रेजी के लिए काम आए, लेकिन यहां तो दिखाएंगे। तो मैं आसमान में उड़ता, उड़ता या उड़ता होता, यही ध्यान से देखना कितना बढ़िया से। काश में एक चिड़िया होता, लोग कल्पना करते हैं कि देखते काश में एक चिड़िया होता, काश में बंसी होता, काश में कुछ भी नेल पॉलिश होता। इस तरह से आप बना सकते हैं, काश में एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इसको कैसे बनाएंगे, फटाफट आपका सपोजिशनल सेंटेंस है, काश में एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब काश का अंग्रेजी लिख दिया जाता क्या, आई विश। एक चिड़िया होता कौन, आई वर, यहां हो जाएगा आई वर। आई विश आई वर अ बर्ड, अ बर्ड। तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। आई विश काश, आई माने मैं, वर माने होता, ए मतलब एक, और बर्ड माने चिड़िया। काश में एक चिड़िया होता। तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। कह रहा है कि आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। कहां उड़ता, आसमान में। इन द स्काई, क्या हो जाता है, इन द स्काई। हो गया, ध्यान से देखना एक एक चीज। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस तरह से बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। अगला सेंटेंस देखिएगा,
अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखना, इंग्लिश सीखना है हमें आपको। काश या अगर का सेंस दे देते हैं। अगर मैं प्रधान मंत्री होता तो गरीबी खत्म कर देता, गरीबी समाप्त कर देता। क्या कर देता भाई? समाप्त, खत्म नहीं, समाप्त, समाप्त कर देता। अब यहां देखना कितनी बढ़िया बात कही है। कह रहा है कि यहाँ एक बंदा क्या है ना, सपोज कर रहा है कि किसी गरीब व्यक्ति को देखा और उससे गरीबी देखा नहीं गया। जैसे आजकल देखते हैं ना, बिहार में खान सर जो है ना, खान सर चमके हुए हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। देखिए कितना नेक काम कर रहे हैं। एक टीचर का यही स्वभाव होता है कि अगर ईश्वर ने उसे दिया है तो लोगों के लिए काम करना ही चाहिए। तो मैं खान सर के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, अब जैसे कह रहा है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी समाप्त कर देता। क्या समाप्त कर देता? गरीबी समाप्त कर देता। कोई व्यक्ति है, जा रहा है, किसी आदमी को देखा इतना गरीब है, तो वो आदमी सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो जितना इंडिया में गरीब लोग है ना, पूरी गरीबी ही खत्म कर देता। तो वही है, कह रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी समाप्त कर देता। अगर का अंग्रेजी क्या? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अब यहां देखो कह दिया कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। इफ मीन्स अगर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कौन गरीबी खत्म करता? मैं ही तो करता। तो क्या हो जाता? आई वुड एबोलिश। एबोलिश माने होता है समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एबोलिश द पॉवर्टी। क्या? द पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता, गरीबी। तो मैं क्या खत्म कर देता? पॉवर्टी। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एबोलिश द पॉवर्टी। इसको कैसे बोलेंगे, सेंटेंस को कैसे बोला जाए इंग्लिश? आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। कैसे बोलते हैं? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एबोलिश द पॉवर्टी। ऐसे बोलते हैं। फटाफट आप बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखो कह दिया जाए, इफ सी वर यू। अब इसका अर्थ क्या हो रहा? इफ सी वर यू, काश वह तुम्हारे, अगर वह तुम्हारे स्थान पर होती या वह तुम होते, तो कह रहा तो she would not forgive me। अब कह रहा कि इफ सी वर यू, कह रहा इफ सी वर यू, काश वह तुम्हारे स्थान पर होती तो सी वुड नॉट, वुड का स्पेलिंग WOULD होता है, वुड नॉट फॉरगिव मी, तो वह मुझे माफ नहीं करती, तो वह मुझे माफ नहीं करती। इसका यही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जरा हम 10 सेंटेंस इसका लिख देते हैं और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ध्यान से देखना।
I wish I were a student. I would prepare for the UPSC. अगला है if she were with me, I would win the race. अगला है if you were a doctor, you would look after the patient अब देखना, इसमें मैंने 3 सेंटेंस लिखा। पहला सेंटेंस है आई विश आई वर अ स्टूडेंट आई वुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखना। कैसे बोलेंगे? आई विश आई वर अ स्टूडेंट, आई विश आई वर अ स्टूडेंट। बोलिए आई विश आई वर अ स्टूडेंट आई वुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। काश मैं एक विद्यार्थी होता तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता, इसका सेंस होगा। दूसरा सेंटेंस है इफ शी वर विथ मी आई वुड विन द रेस। ध्यान से देखना, इफ शी वर विद मी, काश वह मेरे साथ होती, आई वुड विन द रेस, तो मैं भी रेस जीत जाता, तो मैं रेस जीत जाता। इफ शी वर विद मी, काश वह मेरे साथ होती, आई वुड विन द रेस, तो मैं रेस जीत जाता। अगला देखो, इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड लुक आफ्टर द पेशेंट। काश तुम एक डॉक्टर होते तो आप किसका ध्यान रखते? किसको देखते? पेशेंट का ध्यान रखते, मरीजों का ध्यान रखते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। एक आता है आपका एज इफ और इवन दो, उसको भी बताता हूं। देखिए आपका क्या होता भाई, एज इफ होता है या इवन दो होता है। कभी कभी ये बीच में भी आता है, शुरुआत में भी, तो ज्यादातर इसका प्रयोग बीच में ही होता है। एज इफ और इवन दो का मतलब होता है मानो या जैसे कि, मानो या जैसे कि, जैसे कि। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है इसके पहले का सेंटेंस कुछ भी हो, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बीच में एज इफ या इवन दो, मानो या जैसे कि होता है। पहले शुरुआत में क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बीच में क्या हो जाएगा? एज इफ या इवन दो, जिसका अर्थ होता मानो। अब इसके बाद वाला जो होगा ना, वो सब्जेक्ट होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम
वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वर का, और प्लस क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसे कहा दिया जाए वह ऐसे बोलती थी जैसे कि वह एक वीरांगना हो। वीरांगना मतलब क्या होता भाई, जो महिलाएं, जैसे वीरांगना कौन थी, वीरांगना हो। वीरांगना मतलब क्या होता है कि बहादुर, एकदम वीर, सब चीज चलाने में, जुबान चलाने में, हथियार चलाने में, सब में क्या हो, निपुण हो। उसे हम क्या, एक्सपर्ट हो, क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीरांगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीरांगना बोलते हैं। जैसे कह दिया जाए वह ऐसे बोलती थी जैसे कि वह एक वीरांगना हो। इंग्लिश बोलते हैं इस तरह। अब देखना ध्यान से, इसे कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे, मैंने आप देखो आपके सामने फार्मूला लिख दिया है, इसी फार्मूले पर चलना है। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, एज इफ, इवन दो। एज इफ या इवन दो का मतलब मानो कि या जैसे कि होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह होता है। वह ऐसे बोलती थी, अब यहाँ देखो वह ऐसे बोलती थी, यहाँ पहले बोलती थी का अंग्रेजी बना लो। अब वह का अंग्रेजी क्या होगा, ध्यान से देखना, वह का अंग्रेजी होगा सी, और बोलती थी पास्ट है, क्या हो जाएगा, स्पोक। सी स्पोक, ऐसे, एज की, इफ, एज इफ, मानो कि। अब कह रहा सी स्पोक एज इफ, वह ऐसे बोलती थी कि, वह ऐसे बोलती थी कि, अब देखो सी स्पोक एज, एज मीन्स ऐसे, सी वह स्पोक बोलती थी, एज ऐसे, इफ की या जैसे कि, ऐसे की, ऐसे और जैसे की अंग्रेजी क्या हो गया, एज। इफ की वह एक वीरांगना हो, क्या हो, एक वीरांगना हो। पूरी कल्पना है यहाँ पर, वीरांगना है नहीं, लेकिन कहते नहीं, वह ऐसे बोलती थी जैसे एक वीरांगना हो। तो यहाँ क्या हो गया, सी स्पोक एज इफ सी वर आ हीरोइन। हीरोइन माने वीरांगना होता है। क्या होता भाई, हीरोइन माने वीरांगना होता है। हीरो माने सूरवीर होता है, और हीरोइन माने क्या होता है, वीरांगना होता है। तो यहाँ ध्यान से देखना, सी स्पोक एज इफ, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, कैसे बोलते हैं। सी स्पोक एज इफ सी वर अ हीरोइन। आपका प्रोनाउंसिएशन भी लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए एक्सेंट में। सी स्पोक एज इफ सी वर अ हीरोइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे, ध्यान देखना, इवन दो माने यद्यपि भी होता है। अब देखो, he walked even though he was an army मैन। ध्यान से देखना, आपको अर्थ बताना है कमेंट में दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। देखना, he walked even though he were an army man।
अर्थ समझिए क्या हो रहा है, मेरे बोलने के तरीके से समझिए। कुछ चीजें होते हैं बॉडी लैंग्वेज से सीखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही सीखना है आपको। बॉडी लैंग्वेज से कैसे सीखते हैं? कह रहा है कि ही वॉक, वह चलता था, इवन दो ही वर एन आर्मी मैन, वह ऐसे चलता था मानो वह एक आर्मी मैन हो, मानो वह सैनिक हो। समझ में आया? तो इस तरह से अंग्रेजी आपको बोलना। दूसरा सेंटेंस देखिएगा दोस्त, अगला जैसे कहा दिया जाए यू सा him as if you were a investigator। इन्वेस्टिगेटर माने होता परीक्षण करने वाला। इन्वेस्टिगेटर माने क्या होता भाई? परीक्षण करने वाला, लिख लेना। इन्वेस्टिगेटर में इन्वेस्टिगेट माने होता करना, जांच करना, पड़ताल करना। ठीक है, जांच पड़ताल करने को इन्वेस्टिगेट कहते हैं। ठीक है, इंक्वायरी करना, ये सब होता है। इंग्लिश आप लोग वर्ड लिखा करें। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि यू सा हिम, तुम उसे देखते थे, एज इफ, तुम कह रहा यू सा हिम एज इफ, तुम उसे ऐसे देखते थे कि यू वर अ इन्वेस्टिगेटर, कि तुम एक क्या हो? जांच करने वाले हो, परीक्षक हो। तुम उसे ऐसे देखते थे जैसे तुम उसकी परीक्षा कर रहे थे, परीक्षक हो। समझ में आ रहा? तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ये आपका रहा दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस। ये सारे जितने हैं कोरी कल्पना को बताते हैं। सपोजिशनल की आप है नहीं, लेकिन कल्पना करते हैं आसमान में उड़ते। काश मैं भी हेलीकॉप्टर से उड़ता, काश मैं भी प्रधानमंत्री होता, काश मैं भी राष्ट्रपति होता, काश मैं भी हीरो होता, काश मैं भी हीरोइन होती, काश मैं तुम्हारे साथ होता, काश वह मेरे साथ होती। इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। और कमेंट में एक मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा हमको। ठीक है, नोट कीजिए। काश वह मेरे पास होता, ये सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए। आपको इंग्लिश में बना के कमेंट में भेजना है। देखता हूं कौन भेजता है, कौन देखता है, कौन नहीं देखता है इस सेंटेंस को। शुरुआत में, आज तो मैंने शुरुआत में बोल नहीं पाया, शुरुआत में ही बोल दूंगा कि कमेंट में आप लोग को सेंटेंस बनाकर भेजना है। ठीक है, कल के वीडियो में। आज तो देखो, काश वह मेरे पास होता, काश वह मेरे पास होता, इसी को बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। यहां से देखिएगा, मैंने लिखा था कंडीशनल। सेंटेंस, अब मैंने लिखा था सपोजिशनल बनाम कंडीशनल सेंटेंस। तो यहां देखना, मैं आप लोग के समक्ष बीच में कंडीशनल सेंटेंस शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। एक एक चीज लेके आऊंगा, एक एक वर्ड लेके आऊंगा। एक महीने में इंग्लिश बोलना ना सिखा दिया तो बोलना आप एक महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। देखना, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल माने होता शर्तात्मक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, कंडीशन से बना। कंडीशन माने क्या होता? अवस्था। कहते हैं आप लोग बोल चाल के, यार इस समय मेरी कंडीशन नहीं सही है। और कंडीशन जब इंसान की सही नहीं होती, जब इंसान का वक्त साथ नहीं देता है तो इंसान दर दर भटकता है। और जब वक्त साथ देने लगता है ना, तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त हो जाते हैं। ये होता है।
तो देखना दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? सत्तात्मक वाक्य। आप देखना इसका प्रयोग क्यों करते हैं। कह इसमें दो क्लाज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लाज होते हैं, दो क्लाउज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है क्या इसमें? प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, कंडीशनल सेंटेंस में, तो एक में तो उसका क्या होगा भाई? एक में उसका एक्शन होगा, एक सेंटेंस में उसका एक्शन होगा, और दूसरे में उसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। क्या होगा? रिजल्ट होगा। दूसरे में उसका परिणाम होगा। और ये सब सेंटेंस में बनता, प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है, और पास्ट परफेक्ट में भी बनता है, तीनों में बनता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर बनाते ना, तो फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, एक एक सेंटेंस हम बनाते हुए, चाहे वीडियो आज ये मेरा लंबा हो जाएगा, चलिए एक ही में पढ़ा देते हैं, क्योंकि तोड़ के पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर देखो पहले स्ट्रक्चर हम लिखवा देते हैं। प्रेजेंट का लिखवाते हैं, पहले ध्यान से देखना, प्रेजेंट फ्यूचर एक ही होता है। ध्यान से देखना, पहला प्रेजेंट प्लस फ्यूचर एक साथ आएंगे। ध्यान से देखना, अगर आता है पहले सेंटेंस, अभी मैं बताऊंगा, जैसे कह दिया जाए, पहले देख लो, अगर कल तुम आओगे, थोड़ा सा आसान करके पढ़ा रहा हूं ताकि छोटा छोटा बच्चा और बुजुर्ग बच्चा भी समझ सके, जो सब बच्चा समझ सके। अगर कल तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दूंगा। ध्यान से देखना, किताब दूंगा। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। अगर कल तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दूंगा, इस तरह से सेंटेंस आता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर, पहला क्लास जो होगा अगर वाला, इफ क्लास जो होगा ना, ये किस में होगा? पहले हम क्या लगाएंगे? इफ प्लस क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और ये क्लास किस में होगा? आपका प्रेजेंट में। किस में होगा? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। V5 क्या होता है? वर्ब में ई या अथवा या जुड़ा हो, प्लस OW अदर वर्ड। अब प्लस यहाँ तो के लिए कॉमा लगा दिए, प्लस यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? सेल ऑब्लिक क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब बता दें इसमें कंजंक्शन क्या क्या आते हैं। इफ आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, इफ अनलेस अनटिल, इफ अनलेस अनटिल, इतने आते हैं। ध्यान से देखना, इफ अनलेस अनटिल। और आते हैं जब कंजंक्शन का हम
आप लोग को कंजंक्शन पूरा पढ़ाएंगे ना तो वो पूरा डिटेल देंगे, तब तक आप अनलेस अनटिल और इफ को पढ़िए, इतने पर इंग्लिश बोलते हैं ज्यादातर। अब ध्यान से देखना, कंडीशनल में क्या यूज, इफ हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, अनटिल। समझ में आया? अनलेस और अनटिल में अंतर भी बताएंगे अभी, ध्यान से देखना। ये हो गया। अगर कह दिया जाए कहा जाएगा अगर वह आता तो पास होता। अब यहाँ देखो ये किसको संबोधित कर रहा, अगर वह आता तो पास होता, ये किसको बता रहा, पास्ट को बता रहा। किसको बता रहा, पास्ट को। ये पास्ट को बता रहा, पास्ट इंडेफिनिट को। तो पहला क्लास इफ क्लास, इसमें क्या बनेगा, इफ क्लास आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और प्लस OW अदर वर्ड, कॉमा लगा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा भाई वुड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, प्लस OW अदर वर्ड। ठीक है, प्लस वुड प्लस V1 प्लस OW। ठीक है, इस पर बनेगा। और दूसरा है, ध्यान से देखना, अगर कह दिया जाए, अगर यहां मैं लिख देता हूं तीसरा, अगर इस सेंस में होगा, अगर तुम आए होते तो मिठाई पाते। अब यहाँ ध्यान से देखना, मिठाई पाते, इस तरह से हजारों सेंटेंस बनेंगे पाते। अब ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर तुम आए होते तो मिठाई पाते। मैं अभी एनालाइज सेंटेंस नहीं कर रहा हूं, एनालाइज पूरा करेंगे। एनालाइज सेंटेंस का जो बंदा एनालाइज कर लेना, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसमें अभी पाते। अब यहां देखो, इसका बनाओगे आप, इफ क्लास प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा भाई हैड और प्लस क्या हो जाएगा V3 और प्लस क्या हो जाएगा OW अदर वर्ड और प्लस क्या हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वुड हैव और प्लस क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW। यही फार्मूला है, नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल देते हैं। आप हिंदी की तरह इंग्लिश बोलेंगे, खाली जुड़ने की जरूरत है। एक बार जुड़ गए ना तो आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखना, एक एक एग्जाम्पल। जैसे कहा दिया जाए, अगर वह आएगा, ध्यान से देखना बाबू, अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। कह रहा है अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगर वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, अगर वह यहाँ बैठेगा तो मैं उसके साथ खाऊंगा, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसके साथ बात करूंगा। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं।
क्या होता है कि एक चिंगारी जो होती है, एक माचिस की तीली होती है, पूरे गांव को जला देती है। तो उस तरह से आपको पढ़ना है कि एक सेंटेंस पढ़ो और 1000 सेंटेंस बना दो। एक सेंटेंस को पढ़ो और 1000 सेंटेंस बना दो। ध्यान से देखना, कार्य अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ देखना, अगर का अंग्रेजी क्या हो गया, इफ लगा देंगे। अब पहला क्लास मैंने बोला था किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ क्या हो जाए, इफ ही आएगा, आना का क्या हो जाएगा, यहाँ कम्स हो जाएगा। इफ ही कम्स, कामा लगा देंगे, मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई विल टीच, कौन आएगा, यही तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, टीच हिम। अब इसको बोल लीजिए, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम। अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगला देखना सेंटेंस, जैसे कहा दिया जाए, अगर तुम मेरे साथ बैठते, मेरे साथ बैठते तो तुम उससे बात करते, उससे बात करते। ध्यान से देखना, कहते नहीं, अगर काश तुम मेरे साथ बैठते तो तुम ये करते, काश तुम मेरे साथ रहते तो वो करते। इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग, हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने अभी कहा कि एक माचिस का तीली पूरा आग जला देती है, पूरा गांव जला देती है, समझे। तो हमें इस तरह एक माचिस की तीली की तरह बनना है दोस्तों। ध्यान से देखना, अब कह रहा है अगर तुम मेरे साथ बैठते तो तुम उससे बात करते। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर का अंग्रेजी क्या, इफ लगा दो। अब बैठते यानी बैठते क्या हो गया, पास्ट हो गया। इफ यू सैट विद मी, क्या हो जाएगा, इफ यू सैट विद मी, कॉमा लगा दो तो तुम उससे बात करते, तो क्या हो जाएगा, यू वुड। अब यहाँ क्या लगाओगे, यू वुड टॉक टू हिम। पुरुष रहेगा तो हिम, महिला रहेगा तो हर, उससे, ठीक है। कारा इफ यू सेट विथ मी, अगर तुम मेरे साथ बैठते, यू वुड टॉक टू हिम, या तो तुम उससे बात करते। इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, अगला ध्यान से देखिएगा, अगला सेंटेंस है, आप लोग ट्रेन पर, आप लोग स्टेशन पर बैठते या कहीं जाते हैं तो इस तरह से बहुत सारी बातें करते हैं कि काश, या अगर वह आया होता तो मैं उसे ये दिया होता, अगर वह मेरे साथ पढ़ा होता तो पास हो गया होता, अगर ट्रेन आई होती तो अब तक मैं दिल्ली पहुंच गया होता, लखनऊ पहुंच गया होता, पटना पहुंच गया होता। इस तरह से बोलते हैं ना, लेकिन ट्रेन आई नहीं, लेट हो गई। तो ध्यान से देखना एक इस सेंटेंस पर। अगला, अगर वह आया होता तो वह मिठाई पाया होता, या पाया होता या पाता, एक ही बात है, पाया होता या पाता। अगर वह आया होता तो वह मिठाई पाया होता, अगर वह आया होता तो वह मिठाई पाता। इस तरह के सेंटेंस आते। अगर वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, अगर वह काम किया होता तो मालिक खुश हो गया होता। इस तरह से हजारों सेंटेंस आप दोस्तों अपने लाइफ में बना सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर का जिद जागने की देरी है। आपके अंदर का जिद जाग गया ना, वो दिन आपके पीछे सब लोग होंगे और आपका स्थान कहाँ होगा, सबके आगे होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर वह आया होता तो वह मिठाई पाया होता। यहाँ क्या हो जाएगा, इफ ही had come,
इफ ही हैड कम, अगर वह आया होता, इफ ही हैड कम तो के लिए कामा लगा देंगे, ही वुड हैव, he would have got, got माने got का get, got दोनों यानी सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है और gotten भी होता है। इफ ही हैड कम, अगर वह आया होता, he would have got the sweets, स्वीट माने होता है मीठा, लेकिन इसमें एस जोड़ देते हैं तो मिठाई हो जाती है, मिठाइयां हो जाता है, स्वीट्स, ही गॉट द स्वीट्स, तो वह मिठाई पाया होता। इफ ही हैड कम ही वुड हैव गॉट द स्वीट्स। तो दोस्तों इसी के साथ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोग से बार बार निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और ये चैनल आपके लिए भविष्य में सबसे उज्जवल चैनल होने वाला है। आप यहाँ पर हर चीज फ्री में पाएंगे। इसी के साथ तो पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, क्लास M8 एकेडमी यहाँ सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब होना चाहिए लेकिन गलती कर दिया प्रिंटर ने, सब्सक्राइब ही होगा। एसएससी बैंक, सीजीएल, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, बीपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स का मटेरियल फ्री में मिलेगा आप लोग को। जल्द से ही ज्वाइन करिए और ऑफलाइन क्लास हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।